मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 9 फरवरी बरोज़ जुमा से 16 फरवरी बरोज़ जुमा तक हाजी पार्क नज़द फारहान हॉस्पिटल ओल्ड आगरा रोड पर ये मालेगांव फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। सबसे पहले मालेगांव फेस्टिवल दरे गाँव में 2018 और 2019 में हमने मुनक़िद किया था, जब 137 और 180 के करीब स्टॉल्स थे। पिछले साल 2023 में हमने इसी जगह पर फेस्टिवल का इनेकाद किया था, तो उसमें 204 स्टॉल थे और इस मरतबा 239 स्टॉल्स हैं, जिसमें से 66 स्टॉल जो हैं वो फूड ज़ोन में हैं और 173 स्टॉल जो है सेल ज़ोन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मरतबा सेल ज़ोन में बाहर की बहुत सारी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं और बहुत सारी कश्मीर से लेकर पूना, बम्बई, औरंगाबाद, इसी तरीके से धुलिया, नासिक, यहाँ की सब कंपनियां यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। कश्मीर की भी एक कंपनी है कपड़े की, वो लोग भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और 173 ये सेल ज़ोन के अंदर ऑटोमोबाइल से लेकर, मसाला जात से लेकर और चाय पत्ती से लेकर, घरेलू सामान की ज़रूरतों से लेकर बहुत आला क्वालिटी के तमाम, कहना चाहिए कि लग्ज़री आइटम तक यहाँ पर दस्तयाब रहेंगे। ईद की ख़रीदी के लिए एक बेहतरीन जगह होगी इंशाअल्लाह साबित। और पर्दे के साथ फैमिलीज़ यहाँ पर आ सकती हैं, आप बिला खौफ व ख़तर ख़रीदी कर सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, महसूस हो सकते हैं अपनी ख़रीदी से, अपनी, कहना चाहिए कि चीज़ों को ख़रीदने से। और हर चीज़ इंशाअल्लाह यहाँ पर इंतहाई मुनासिब दाम में आप लोगों को मिलेगी। शहर के तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ पर ख़वातीन के लिए नमाज का भी इंतज़ाम है, तहारत खाने का भी इंतज़ाम है, CCTV कैमरे का भी मुकम्मल इंतज़ाम है और इंतहाई महफूज, ये कहना चाहिए कि लोकेशन और ये जगह बनाई जा रही है ख़वातीन और बच्चों के एतबार से भी। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की ख़वातीन के लिए जगह रहेगी, ख़वातीन के लिए बैठने की जगह रहेगी, ख़वातीन के लिए पर्दे के साथ बैठ के खाने की जगह रहेगी, फ़न ज़ोन रहेगा ख़वातीन और बच्चों के लिए, झूला वगैरह बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए लगाया गया है, जहाँ पर फैमिलीज़ जो है महसूस हो सकती है। इसलिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक बरोज़ जुमा शाम 5 बजे से लेकर बरोज़ जुमा 16 फरवरी रात 11 बजे तक आप यहाँ पर ख़रीदी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ, जैसा कि हलीम भाई ने बताया कि सकाफ़ती प्रोग्राम के लिए एक ऑडिटोरियम 3000 कुर्सियों का यहाँ पर बनाया गया है। बड़ी बड़ी 2 स्क्रीनें लगाई गई हैं, जहाँ पर पूरे शहर की हाई स्कूलों के बच्चे, धुलिया की, यौला की, नासिक की, इसी तरीके से मनमाड़ तक की स्कूलों के बच्चे उसके अंदर हिस्सा लेंगे और वो अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत को पेश करेंगे। इसलिए पूरे शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग मालेगांव फेस्टिवल जो मुनक़िद हो रहा है यहाँ पर आगरा रोड पर, उसके अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरकत करें। इसी तरह फूड ज़ोन में जो 66 स्टॉल्स हैं, उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि आलू और पपड़ से लेकर पिज़्ज़ा, शावरमा और आला तरीन चाइनीज़ और, कहना चाहिए, मालेगांव की जो लज्जत है, मालेगांव का जो जायका है, उसको यहाँ पर इंशाल्लाह दर्शाया जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी होटलें, मालेगांव की नुमायाँ होटलें हिस्सा ले रही हैं, जैसे दिल्ली दरबार है, जामिया डिनर है, इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो भी होटलें नामी गिरामी हैं, BBQ है, रियल BBQ है, और इसी तरीके से अवैस आलीशान है, सोहेल आलीशान है। बहुत देनी, कहना चाहिए कि शहर मालेगांव के नुमायाँ जो होटलें हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए लज्जत काम और दहन का भी यहाँ पर भरपूर इंतज़ाम है। पूरी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आके खाना भी खा सकते हैं। इसलिए आप पूरी, कहना चाहिए कि वक्त निकाल कर पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मालेगांव फेस्टिवल 4 उसके इंतज़ामात और तैयारियां आप लोगों के सामने हैं। मेरे ज़िम्मे कल्चरल प्रोग्राम के इनेकाद और उसकी तैयारियां हैं, तो मैं उस सिलसिले में ये मालूमात दे रहा हूँ कि जुमा 9 फरवरी को असर के फ़ौरन बाद इफ्तिताह होगा और दुआ और किरात के ज़रिए इफ्तिताह होगा, हम्द और नात के ज़रिए इफ्तिताह होगा
और बड़े बड़े उलमाए किराम को, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर जनाब हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब को हमने मदऊ किया है। उन्होंने वादा किया है वो 1-2 दिन में उनका पूरा शेड्यूल आ जाएगा और बाकी लोकल मेहमान रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि पहले ही दिन इस्लामी तकरीरी मुकाबला रहेगा जो धूलिया, मालेगांव, जवला के मुख्तलिफ़ हाई स्कूलों के बच्चों के दरमियान होगा। और पहले ही दिन हम लोग जो है यानी 9 फरवरी जुमा को खुशनवेसी के मुकाबले के इनामात की तकसीम करेंगे। खुशनवेसी का मुकाबला हम लोगों ने हज हाउस में ले लिया है, जिसमें तकरीबन 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। मालेगांव शहर के तमाम हाई स्कूलों के अलावा मदरसों के बच्चों ने भी उसमें हिस्सा लिया। जो लड़कियों के मदरसे हैं वहाँ से भी काफ़ी तादाद में बच्चियों ने हिस्सा लिया। बाहिजाब तरीके से उन्होंने अपना पर्चा लिखा और खुशनवीसी का ये एक अनोखा मुकाबला था जिसमें मालेगांव के शोरा के शेर लिखने थे बच्चों को। उन्होंने एक से एक शेर लिखा। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। ये 8 दिन का जो फेस्टिवल है उसमें सबसे अहम प्रोग्राम जो है वो यही इस्लामिक तकरीरी मुकाबला है, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चे अपनी तकरीरें पेश करेंगे। और दूसरा जो है सनीचर के दिन मुझे याद नहीं है कि सनीचर को कौन से प्रोग्राम हैं। ये टैलेंट शो और एक्शन सॉन्ग और किरात हम्द नात का डेली रहेगा, यानी रोज़ाना का जो हमारा सिलसिला है वो किरात और हम्द और नात से शुरू होगा। इसी तरह से इतवार को तमाम शहर के टीचर्स के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी शाम में 5 बजे, जिसमें तमाम असातिज़ा जो हमारा ताउन कर रहे हैं उनकी ही मेहनतों से ये प्रोग्राम रंगारंग बनता है, तो इसलिए हम उनका हर साल एजाज़ करते हैं। ये एजाज़ इतवार के दिन होगा शाम में 5 बजे। और इसी के साथ टैलेंट शो होगा और क्विज़ कंपटीशन रहेगा, जिसमें बाहर से भी मेहमानान तशरीफ़ ला रहे हैं। मालेगांव शहर के मुख्तलिफ़ जूनियर कॉलेजेस के बच्चे इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहेगा। ये भी सहाबा की सीरत पर और हुज़ूर की सीरत पर क्विज़ का मुकाबला रहेगा। इसमें मालेगांव के मुताल्लिक़ भी सवालात रहेंगे। इसी तरह पीर के दिन जो है हुब्बुल वतनी गीतों का मुकाबला रहेगा और ड्रामा कंपटीशन रहेगा। और 13 फरवरी मंगल को टैलेंट शो होगा। हुब्बुल वतनी गीतों का दूसरा ग्रुप जो है उसका मुकाबला रहेगा। बुध के दिन फिर से जो है तो ड्रामा कंपटीशन रहेगा। और जुमेरात को बैतबाजी और महफिल मुशायरा रहेगा। और जुमा के दिन तमाम तकसीम इनामात का प्रोग्राम रहेगा। और जो टॉप ड्रामे रहेंगे, टॉप गीत रहेंगे, टॉप प्रेजेंटेशन रहेंगे, वो सब जुमा के दिन हम लोग आखिरी दिन करेंगे और हमारे मुआविनीन को हम एजाज़ भी उसी दिन देंगे। इसी तरह से ये 8 दिन में तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं और उनमें हम सभी बच्चों को कुछ ना कुछ इनामात देने वाले हैं। शुक्रिया।